नमस्कार साथियों। आज की इस सेशन में हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसका पेपर नेम M4R5 और प्रैक्टिकल कोड PR4 है, उसके जो क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए गए हैं निलिट के द्वारा, उनको हम रियल एग्ज़ाम इंटरफेस पे सॉल्व करने वाले हैं। कौन कौन सी आपको दिक्कतें आने वाली हैं और उनसे कैसे निपटना है, ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। देन यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो PR4 पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने एक छोटा सा फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। देन इसके बाद में इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होगा। हाँ, इस टाइप से इंटरफेस आ चुका है। मैंने यहाँ पर कोई भी डमी डेटा एंटर कर दिया है एंड इसके बाद कोई भी आप यहाँ पर डमी नंबर एंटर कर दीजिए एंड इसके बाद इसको टिक करिए, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर दीजिए। देन आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए एंड ये कुछ चेकिंग करेगा एंड इसके बाद आप लोगों के सामने इंस्ट्रक्शन का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे के सारे इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको 60 सेकेंड का वेट करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आपको बता दें कि मैंने आप लोगों के साथ में प्रैक्टिकल PR4 की एक मैराथन क्लास शेयर की है। सिंपली आप लोग आइएगा लाइव सेक्शन में। लाइव सेक्शन में आने के बाद यहीं पे आप लोगों को प्रैक्टिकल PR4 की मैराथन क्लास मिल जाएगी। इसके बाद में PR2, PR1, PR3, तो चारों सब्जेक्ट की मैंने आप लोगों को मैराथन क्लास प्रोवाइड कर दी है। साथ ही साथ किस प्रकार से इंटरफेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसकी भी क्लास प्रोवाइड कर दी है। एंड कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ में वाइवा की क्लास भी शेयर की है, तो यहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। आई होप कि 60 सेकेंड का टाइम हो गया होगा, तो मुझे यहाँ पर अभी 10 सेकेंड का वेट और करना होगा। कहीं पर भी आपको कोई डाउट आए तो आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। सर, निलिट के सर्वर में हम कोड रन करते हैं तो एरर शो होता है, और राइट कोडिंग करने के बाद भी। ठीक है, मैं भी चेक कर लूँगा, डोंट वरी। इसको मैंने चेक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया एंड इस टाइप से हमारे सामने इंटरफेस ओपन हो चुका है, जिसमें हमारे सामने लेफ्ट साइड में क्वेश्चन है एंड राइट साइड में आप लोगों को यहाँ पर कोडिंग करनी है। आप में से काफ़ी लोगों के माइंड में ये डाउट है कि सर, क्या वहाँ पर मुझे सर्किट डिज़ाइन करना पड़ेगा, क्या वहाँ पर मुझे आर्डिनो, LED, फैन वगैरह मिलेगा? आंसर है जी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर कोडिंग करनी है, किसी प्रकार का कोई कनेक्शन या फिर हार्डवेयर का जो सर्किट है डिज़ाइन नहीं करना है। अभी तक क्या हो रहा था, जो ये क्वेश्चंस थे ये कॉपी हो जा रहे थे, बट अब ये कॉपी नहीं हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू ब्लिंक डिफॉल्ट LED डायोड ऑन आर्डिनो बोर्ड विद द डिले ऑफ 2 सेकेंड। एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें LED को ब्लिंक करवाना है 2 सेकेंड के गैप में। बहुत ही इजी और बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो मैं इसको जूम कर लेता हूं, आपका फोकस यहां पर होना चाहिए। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपके एग्जाम में, जब भी आप आर्डिनो का एग्जाम दे रहे होंगे, IoT का एग्जाम दे रहे होंगे, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर वाइड सेटअप एंड इसकी जो डेफिनीशन है ये, एंड इसके बाद वाइड लूप, है ना, एंड ब्रैकेट को ओपन करिए, क्लोज करिए। ये तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना ही पड़ेगा। अब हमारे सामने दिक्कत क्या है कि हमें एक LED को इंटरफेस करना है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमने लिखा है इंटीजर, नाम रखा हमने LED पिन इज इक्वल टू, आप यहाँ पर 0 से लेकर 13 के बीच में कोई भी नंबर ले सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पर लिख लिया 11। तो इसका मतलब ये है कि हमने अपनी LED को पिन नंबर 11 पे कनेक्ट किया है, इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया। देन इसके बाद में आपको आना है सेटअप के अंदर और यहाँ पर लिखना है पिन मोड, ब्रैकेट को ओपन करिए। इसमें आपको 2 आर्गुमेंट पास करने होते हैं। सबसे पहले कौन सी पिन, तो मैंने कहा पिन नंबर 11 जिसका नाम LED पिन है, एंड इसके बाद में किस तरीके से इसको आप यूज करोगे, तो मैंने कहा एज आ आउटपुट। क्यों? क्योंकि आप LED में करंट पास करते हो तो जो LED है वो ग्लो हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर LED का जो पिन मोड है इसको डिफाइन कर दिया है।
इसके बाद में आपको आना है लूप के अंदर। यहाँ पर बोला गया है एलईडी को ब्लिंक करना है। ब्लिंक का मतलब होता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, ये करना है हर 2 सेकंड में। तो यहाँ पे आप टाइप करिए डिजिटल, इसको हल्का जूम कर देते हैं, और डिजिटल है ना, डिजिटल डॉट राइट, और राइट में जो डब्ल्यू होगा ना वो कैपिटल लेटर में होगा। एंड यहाँ पे आप लिखिए एलईडी पिन, और इसको आप हाई कर दीजिए। हाई से क्या होगा, यहाँ पर एलईडी पिन पिन नंबर 11 पे 5 वोल्ट का करंट जाएगा, और जो एलईडी है ये ग्लो हो जाएगी। एलईडी क्या होगी सर, एलईडी ग्लो हो जाएगी। ठीक है, एलईडी ग्लो हो जाएगी। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर 2 सेकंड का वेट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है। तो 2 सेकंड का वेट करने के लिए आपको 2000 मिली सेकेंड पास करने होंगे। इसके बाद में हमारी जो एलईडी है वो 2 सेकंड तक ऑन रहेगी। अब चूंकि मुझे उसे ऑफ भी करना है, तो फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे डिजिटल राइट और ब्रैकेट के अंदर एलईडी पिन, और इसको हम लो कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, लो कर देंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका हाई होता है, लो होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ये आपको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना होता है। एंड इसके बाद फिर से आप नीचे आइए और यहाँ पर डिले का यूज करिए, 2 सेकंड का यहाँ पर फिर से डिले कर दीजिए। तो ये आप लोगों को यहाँ पर कोडिंग करनी थी। ये हमारे सामने क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है। कंपाइल कोड पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर लिख के आ चुका है कंपाइल्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारे कोड में किसी प्रकार का कोई भी एरर नहीं है। तो इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर करना है। एंड इसके बाद सेव रिस्पॉन्स पे क्लिक कर दीजिए, यस पर क्लिक करिए। एंड इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल, हाँ, कौन है ये सर, कैसे पता चलेगा कि सेंसर को एनालॉग या डिजिटल पिन से कनेक्ट करना है? तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। सिंपली मैंने आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास शेयर की थी। सिंपली आइएगा आप एग्जाम जिला पे स्टोर पे क्लिक करिएगा। यहीं पे आने के बाद दिखाई देगा आपको प्रैक्टिकल PR4, एंड यहाँ पर दिखाई देगा कंटेंट। इसमें आप आएंगे लेक्चर्स में तो आपको दिखाई देगा प्रैक्टिकल पास ट्रिक अंदर की बात। इस क्लास को आप देख लीजिए, जिसमें आपको बताया गया है कि आपको किस प्रकार से 1 घंटे में अपने प्रैक्टिकल एग्जाम को क्वालिफाई कर लेना है। तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस बजर विद आर्डिनो बोर्ड टू बज ऑन ऑफ विद द डिले ऑफ 1 सेकेंड। हमें आर्डिनो के साथ में एक बजर को इंटरफेस करना है, और जो बजर है ये 1 सेकेंड के डिले में ऑन ऑफ होगा, यानी कि बीप की आवाज़ करेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 1 सेकेंड के बाद में 1 सेकेंड तक बीप की आवाज़ करता रहेगा। बहुत ही सिंपल है। तो वही मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब भी आप लोगों के सामने प्रॉब्लम होगी तो आपको यहाँ पर 2 फंक्शन तो लिखने ही पड़ेंगे। एक हो गया आपका वॉइड सेटअप, और दूसरा हो गया लूप। ठीक है, इतना करने के बाद चूंकि हम लोग बजर के साथ में काम करने जा रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। नाम रखा हमने बजर पिन। ठीक है, और मान लीजिए हमने बजर को पिन नंबर 5 पे कनेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे आइए, लगाइए पिन मोड। पिन मोड में M कैपिटल होता है, एंड इसके बाद में पास करना होता है पिन। तो हमने पास किया बजर पिन, और ये भी क्या है, एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। एंड इसको हमने यहाँ से टर्मिनेट किया। टर्मिनेट करने के बाद लूप के अंदर आइए। चूंकि हमें बजर को बीप करवाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर डिजिटल राइट है ना, डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करना होगा। डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करना होगा। एंड मैंने कहा कि जो बजर पिन है इसको आप हाई कर दीजिए। हाई करने से क्या होगा, जो बजर पिन है यहाँ पर 5 वोल्ट का करंट पास किया जाएगा, और जो बजर है वो बीप करना शुरू कर देगा। अब चूंकि बोला गया है 1 सेकेंड तक बीप करवाना है और 1 सेकेंड तक बीप नहीं करवाना है, तो मुझे यहाँ पर डिले पास करना पड़ेगा। डिले के अंदर आएंगे हम लोग और यहाँ पर पास कर देंगे 1000। ठीक इसी प्रकार से अब मुझे बजर को ऑफ करना है, तो ऑफ करने के लिए हम लोग बजर पिन पर क्या करेंगे, लो पास करेंगे। तो लो पास करने पर क्या होगा, 0 वोल्ट जाएगा और जो बीप की आवाज़ है वो बंद हो जाएगी। फिर से हमें यहाँ पर 1 सेकेंड का वेट करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंपाइल कोड पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पर लिख के आ चुका है कंपाइल्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब कोई एरर नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पर जानबूझ के कोई मिस्टेक कर दूँ, लाइक हमने डिजिटल राइट का जो W है वो स्मॉल लेटर में कर दिया, तो अभी आप देखोगे
यहाँ पर आपके सामने देख रहा है कंपाइलेशन फेल्ड कि भैया जो ये आपने कोड लिखा है इसमें मिस्टेक है। अब मिस्टेक कहाँ पर है ये भी आपको यहाँ पर बताएगा। ये बोल रहा है कि जो लाइन नंबर 7 है इसके 5th कैरेक्टर पे आपने मिस्टेक की है। जो ये आपका डिजिटल राइट आपने लिखा है ना ऐसे, ये वाला आपका ऐसे होना चाहिए डिजिटल राइट, यानी कि W कैपिटल होना चाहिए। तो ये आप लोगों को यहाँ पर एरर्स भी बताएगा एंड उसकी जगह पे आपको क्या करना है ये भी आप लोगों को यहाँ पर सजेशन में देखने को मिल जाता है। तो मैं इसको वापस से सही कर देता हूँ, कंट्रोल जेड, तो आप देखोगे इसमें किसी प्रकार की कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करिए एंड ये रहा थर्ड क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू इंटरफेस एलईडी एट पिन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड बटन एट पिन नंबर 7। एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें हमें 4 एलईडी को कनेक्ट करना है और एक बटन को कनेक्ट करना है। द प्रेस ऑफ बटन चेंज द पैटर्न ऑफ एलईडी ग्लो। जब भी आप बटन को प्रेस करें तो जो एलईडी हैं ये आपके पैटर्न में ग्लो करें, ठीक है। अब ये पैटर्न क्या होता है, तो पैटर्न का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 एलईडी हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 एलईडी हैं। लाइक एक एलईडी ये है ना, एक एलईडी ये है, एक एलईडी ये है, एक ये है और एक ये है। तो पहला पैटर्न क्या हो सकता है कि चारों के चारों जल रही हैं। दूसरा पैटर्न हो सकता है कि पहले ये 2 जलें, उसके बाद में ये 2 ना जलें, फिर ये ना जलें, फिर ये जलें। दूसरा पैटर्न ये हो सकता है। तीसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि ये वाली एक साथ जले तो ये ना जले, जब ये जले, ठीक है, जब ये जलें तो ये ना जलें। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करना होगा। बारी बारी से हम लोग पैटर्न को क्रिएट करेंगे, अभी आपको लोड नहीं लेना है। अब चूंकि हमें 4 एलईडी को कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पर 4 एलईडी की जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर दीजिए। तो हमने लिखा इंटीजर लाइक एलईडी 1, ठीक है, इसके बाद में एलईडी 2, एलईडी 3 एंड एलईडी 4। अब ये बोल रहा है कि जो हमारी एलईडीज हैं ये पिन नंबर 10, तो हमने इसको कर दिया पिन नंबर 10 पे। दूसरी एलईडी 11 नंबर पे, तीसरी एलईडी 12 नंबर पर और चौथी वाली हमने कर दिया 13 नंबर पर, ठीक। तो हमने यहाँ पर चारों एलईडी को इंटरफेस कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। एंड बोला गया है कि आपको यहाँ पर एक पुश बटन भी यूज करनी है जो कि पिन नंबर 7 पे रहेगी, पिन नंबर 7 पे रहेगी। तो मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल और क्रिएट करना पड़ेगा। लाइक नाम रखा हमने बटन पिन, ठीक है, बटन पिन, और बटन को हमने कनेक्ट कर दिया पिन नंबर 7 पे। अगर इसको आप चाहें तो आप एक लाइन में एक डिक्लेरेशन कर सकते हो, बट अगर आप चाहें तो आप एक ही लाइन में सभी एलिमेंट्स को डिक्लेयर कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर चारों एलईडी और बटन को डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके बाद में वही अपना पुराना काम, सबसे पहले यहाँ पर जो भी हमारे बेसिक टाइप के फंक्शंस होते हैं वो हमें लिखने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पे लगाया वाइड लूप और ब्रैकेट को ओपन किया, क्लोज किया। अब चूंकि हमारे पास 4 एलईडी हैं और एक बटन है और ये पांचों के पांचों डिजिटल टाइप के हैं, तो मुझे इनके पिन मोड को डिफाइन करना पड़ेगा। पिन मोड को डिफाइन करने के लिए हम पिन मोड फंक्शन का यूज करेंगे। तो मैंने कहा कि जो एलईडी 1 है ये भी हमारी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है ना। तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ आउटपुट एंड इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल C। कॉपी करने के बाद कंट्रोल V, इसके बाद कंट्रोल V, इसके बाद कंट्रोल V, इसके बाद कंट्रोल V। इसका मैं इंडेंट सही कर लेता हूं ताकि देखने में सही लगे, है ना, देखने में सही लगे। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आ चुका है, यहाँ पर भी इस तरीके से आ चुका है। एंड यहाँ पे मैंने कर दिया एलईडी 2, इसके बाद में एलईडी 3 एंड यहाँ पे हो गया एलईडी 4, है ना, एलईडी 4। और ये आपका हो गया बटन के लिए बटन पिन। तो जो बटन आपकी होती है एक प्रकार की इनपुट होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट। तो हमने पांचों हार्डवेयर का जो पिन मोड है वो डिफाइन कर दिया है। अब हमारे पास टास्क ये है कि बटन को जब प्रेस किया जाए तो हमें अलग अलग पैटर्न पर एलईडी को ग्लो करवाना है। तो सबसे पहले मुझे जो बटन है वो प्रेस की गई है या फिर नहीं उसको चेक करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इफ अगर, है ना, अगर लूप के अंदर आइए आप लोग, ठीक है,
लूप के अंदर आइए आप लोग। हमने कहा इफ, अगर अगर मैं आपसे बोलूं कि बटन को दबाया गया है या फिर नहीं, इसको चेक करने के लिए कौन से फंक्शन का यूज किया जाएगा, तो आप बोलोगे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर यूज होगा डिजिटल रीड। एंड कहाँ से रीड करना है, तो बटन पिन से बटन की स्टेट को रीड करना है। अगर इसकी वैल्यू हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि भैया बटन को प्रेस किया गया है। क्या किया गया है, बटन को प्रेस किया गया है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर, हमारे पास 4 एलईडी हैं जिनको अलग अलग पैटर्न पर शो करवाना है, अलग अलग पैटर्न पर ग्लो करवाना है। तो ऐसे केस में हम एक काम कर सकते हैं, अगर बटन को एक बार प्रेस किया गया है तो दूसरा पैटर्न हो, 2 बार प्रेस किया गया है तो दूसरा पैटर्न हो, 3 बार प्रेस किया गया है तो तीसरा पैटर्न प्रिंट हो जाए, और 4 बार प्रेस किया गया है तो चौथा पैटर्न आ जाए। तो हम लोग यहाँ पर कितनी बार बटन को प्रेस किया गया है उसके अकॉर्डिंग पैटर्न को दिखाएंगे। तो मुझे यहाँ पर पैटर्न कि बटन को कितनी बार दबाया गया है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, नाम रखा हमने फॉर एग्जांपल पैटर्न, ठीक। और डिफ़ॉल्ट रूप से इसकी वैल्यू हमने कर दिया है 0, यानी कि बटन को प्रेस नहीं किया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर दिया पैटर्न इज इक्वल टू 0। अगर बटन को प्रेस किया गया है तो हम क्या करेंगे, पैटर्न में ऐड करेंगे 1। क्या करेंगे, पैटर्न में 1 ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या है, हाँ, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट कर दीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट कर देता हूँ। इसका मतलब ये है कि पैटर्न की वैल्यू पहले 0 रहेगी। अगर आपने एक बार प्रेस किया तो पैटर्न में 1 ऐड किया जाएगा। अगर आपने पैटर्न को 2 बार क्लिक किया तो यहाँ पर 2 ऐड किया जाएगा। 3 बार क्लिक किया तो पैटर्न में 3 आ जाएगा, और 4 बार आपने क्लिक किया तो यहाँ पर पैटर्न में 4 आ जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए यूजर ने क्या किया, लगातार 5 बार दबा दिया। अब चूंकि हमारे पास 5 का कोई पैटर्न नहीं है तो मुझे यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि इफ, अगर जो वैल्यू हमारे पास पैटर्न के अंदर आएगी, अगर वो वैल्यू 4 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि भैया आप उसको फिर से 0 कर दीजिए। क्या करना है, फिर से आपको पैटर्न की वैल्यू 0 कर देना है, यानी कि वापस से वो क्या करेगा, 0 पैटर्न पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा पैटर्न इज इक्वल टू 0, और इसको मैं यहाँ पर डिले भी कर देता हूँ 300 मिली सेकेंड का। तो ये आप लोगों का यहाँ पर लॉजिक हो चुका है मेन वाला। अब इसके बाद में हम लोग इसके बाहर आएंगे, दूसरा यहाँ पर इफ शुरू करेंगे। इफ, अब चेक करेंगे कि बटन को कितनी बार दबाया गया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो मैंने कहा इफ, अगर पैटर्न की वैल्यू 1 है, यानी कि बटन को 1 बार दबाया गया है, तो ऐसे केस में आपको इस वाले पैटर्न को फॉलो करना है। तो पहला पैटर्न हम चाहते हैं कि चारों की चारों एलईडी जल जाएं। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, ठीक, डिजिटल राइट। मैंने कहा कि जो पहली एलईडी है इसको भी आप जला दो, यानी कि हाई कर दो। इसी प्रकार से मैं इसकी कॉपी क्रिएट करता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे आने के बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। क्योंकि हमारा काम क्या है, चारों एलईडी को जलाना। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और चारों एलईडी को ग्लो कर दूंगा, चारों एलईडी को ग्लो कर दूंगा। एलईडी 1, इसके बाद में एलईडी 2, एलईडी 3 और एलईडी 4। इससे क्या होगा कि चारों की चारों एलईडी एक साथ ग्लो करेंगी। और मैं यहाँ पर इसके बाद में अगर चाहूँ तो यहाँ पर डिले भी कर सकता हूँ, है ना। क्या कर सकता हूँ, डिले भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिखा डिले करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल डिले करना है आपको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड का। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर हर एलईडी में क्या कर सकते हो, हर एलईडी में 1 सेकेंड का डिले कर सकते हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कॉपी करने में दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत आपको भी आएगी, ठीक है। बट ये काम नहीं कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर दिया डिले 1 सेकेंड का। अब ऐसा अगर नहीं होता है ना, फिर इसके बाद में इसको हमें ऑफ भी करना पड़ेगा सभी एलईडीज को। तो मैं यहाँ से लेकर, है ना, यहाँ से लेकर कॉपी करना इसको बहुत कठिन काम है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल वी किया मैंने, इसको मैं जो पहली एलईडी है उसको लो कर देता हूँ, बिकॉज मुझे चारों एलईडी को पहले ऑन करना है, उसके बाद में ऑफ करना है।
तो यहाँ पे आने के बाद लिखा मैंने डिजिटल राइट एलईडी 1 लो। इससे क्या होगा, जो पहली एलईडी है ये हमारी लो हो जाएगी। कंट्रोल सी किया एंड इसके बाद कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हमने एलईडी 2 कर दिया, यहाँ पे एलईडी 3 कर दिया, और इसके बाद में यहाँ पे एलईडी 4 कर दिया। इससे क्या होगा, पहली बार में चारों एलईडी जलेंगी, 1 सेकेंड तक जलती रहेंगी, उसके बाद में चारों की चारों एलईडी क्या हो जाएंगी, ऑफ हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया पहला पैटर्न। क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहला पैटर्न। अब इसके बाद में दूसरे पैटर्न के लिए हमने कहा अगर बटन को एक बार नहीं प्रेस किया गया है बल्कि 2 बार प्रेस किया गया है, तो अब आपको आना है एलिफ में। कहाँ पे आना है, एल्स इफ इसमें होता है ना, एल्स इफ में। देन आपको चेक करना है कि जो हमारा पैटर्न है अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है कि बटन को 2 बार प्रेस किया गया है। तो मैं इस बार पैटर्न चाहता हूं कि पहले क्या हो, स्टार्टिंग की 2 एलईडी ग्लो करें, फिर इसके बाद में वो 2 ऑफ हो जाएं, एंड इसके बाद में आगे की 2 एलईडी ग्लो हों। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिजिटल राइट, एंड इसके बाद ब्रैकेट के अंदर एलईडी 1 को हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। इसके बाद में जो हमारी दूसरी एलईडी है ना, जो दूसरी एलईडी है इसको भी हमने हाई कर दिया। तो यहाँ पे आ गया एलईडी 2 कॉमा हाई, हाई। एंड इसके बाद में इसको हमने डिले किया, ठीक है। डिले करने के बाद यहाँ पे आप दे सकते हो 2000 मिली सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड तक एलईडी 1 और एलईडी 2 ग्लो करती रहेगी। एंड इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पहला वाला और दूसरा वाला एलईडी है इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, यानी कि लो कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया लो, एंड इसी प्रकार से हमने दूसरी वाली एलईडी को भी क्या कर दिया, लो कर दिया। एलईडी 2 इसको भी हमने लो कर दिया। लो करने के बाद अब मुझे क्या करना है, जो 3rd नंबर और 4th नंबर की एलईडी है अब उसको ग्लो करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डिजिटल राइट, एंड एलईडी 3 को इस बार हमने क्या किया, ऑन किया है। तो एलईडी 3 को हाई कर दीजिए। हाई करने के बाद एलईडी 4 को भी यहाँ से हाई कर दीजिए। एलईडी 4 को भी आप यहाँ से हाई कर दीजिए। एंड फिर से आप यहाँ पर इसको टाइम दीजिए कि भैया आपको 2 सेकेंड जलना है, तो डिले 2000 मिली सेकेंड। एंड इसके बाद में एलईडी 3 और एलईडी को आप ऑफ कर दीजिए। तो यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे डिजिटल राइट, और ब्रैकेट के अंदर एलईडी 3 को आप लो कर दीजिए, एंड इसके बाद में एलईडी 4 को भी आप लो कर दीजिए। इसमें क्या होगा, पहले पहली और दूसरी एलईडी ग्लो करेगी, फिर वो बंद हो जाएगी, उसके बाद में तीसरी और चौथी ग्लो करेगी, फिर बंद हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा दूसरा पैटर्न। क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा दूसरा पैटर्न। अब इसके बाद में ये हमारे पास 2 पैटर्न हो चुके हैं। अब हमें तीसरे पैटर्न को डिफाइन करना है। तो मैंने कहा एल्स इफ अगर पैटर्न की वैल्यू 3 है, यानी कि बटन को 3 बार प्रेस किया गया है, बटन को 3 बार प्रेस किया गया है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर एक नए पैटर्न को डिजाइन करिए। हम क्या करने वाले हैं तीसरे पैटर्न में, देखो पहले में क्या हो रहा था, पहले वाले पैटर्न में जब बटन को एक बार प्रेस कर रहे थे तो चारों एलईडी है ना, चारों एलईडी एक साथ जल रही थी, चारों एलईडी एक साथ। दूसरे में क्या था, पहले स्टार्टिंग की पहली और दूसरी जल रही थी, उसके बाद में पहली और दूसरी बंद हो जा रही थी, फिर तीसरी और चौथी जल रही थी। तीसरा पैटर्न क्या हो सकता है कि हमने कहा कि पहले आपको पहली वाली और चौथी वाली को जलाना है, उसके बाद में दूसरी वाली और तीसरी वाली को जलाना है। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा पैटर्न। तो तीसरे पैटर्न में हम लोग पहली और चौथी एलईडी को ग्लो करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, लिखूँगा डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, डिजिटल राइट ब्रैकेट के अंदर मैंने कहा कि भाई जो हमारी एलईडी पहली है इसको जला दो, एंड इसके बाद में जो दूसरी वाली है ना, जो तीसरी वाली है, चौथी वाली है ना, बिकॉज हम चाहते हैं कि पहले जले पहली आखिरी वाली, फिर जले बीच की दोनों। तो मैंने कहा एलईडी 4 को भी आप जला दो। तो एलईडी 4 यहाँ से क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और इसको यहाँ से आप टर्मिनेट कर दीजिए। मैंने कहा कि भाई इसे आपको 2 सेकेंड तक जलाकर रखना है, तो यहाँ पे हमने पास कर दिया
2000 मिली सेकेंड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, पहली चौथी को ऑफ कर देंगे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी की दिक्कत हो रही है, चलो कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो एलईडी पहली है इसको भी आप बंद कर दो अब, एंड इसके बाद जो चौथी वाली एलईडी है इसको भी बंद कर दो। एलईडी 1 को भी लो कर दिया और एलईडी 4 को भी लो कर दिया, ठीक है, एलईडी 4 को भी लो कर दिया। तो यहाँ से हमने पहली और चौथी एलईडी को पहले जलाया, फिर इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दूसरी और तीसरी को जलाएंगे। तो लिखा मैंने यहाँ पर डिजिटल राइट, ब्रैकेट के अंदर एलईडी 2 कॉमा हाई, एंड इसके बाद में डिजिटल राइट इस बार एलईडी 3 को भी जला देंगे, ठीक है। और इसको भी हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। हाई करने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसको 2 सेकेंड तक जलाना है। तो हमने पास किया डिले 2000 मिली सेकेंड। अब हमें क्या करना होगा, हमने एलईडी 2 और 3 को ऑन कर रखा है, तो अब मुझे इसको ऑफ भी करना पड़ेगा। तो लिखा डिजिटल राइट, एलईडी 2 को भी आप ऑफ कर दीजिए, है ना, ऑफ का मतलब लो कर दीजिए। एंड इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा एलईडी है उसको भी लो कर दो, तीसरे वाले को भी आप लो कर दो। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि पहला और चौथा ग्लो करेगा, उसके बाद में दूसरा और तीसरा ग्लो करेगा। तो ये हमारा हो गया तीसरा पैटर्न। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये है कि बंदे ने 4 बार बटन को प्रेस किया है, तो मुझे इस बार चौथे पैटर्न को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो चौथा पैटर्न क्या हो सकता है, इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, पैटर्न क्या हो सकता है, चौथा पैटर्न क्या हो सकता है कि मान लो हमारे पास 4 एलईडी है, चारों को हम साथ में जला चुके हैं, 2-2 करके जला चुके हैं, इसको और इसको साथ में, इन दोनों को साथ में जला चुके हैं। अब चौथा पैटर्न इसमें ये हो सकता है कि हाँ, हम एक काम कर सकते हैं चौथे पैटर्न में, पहली वाली और तीसरी वाली को एक साथ, दूसरी वाली और चौथी वाली को एक साथ। तो ये हमारा हो जाएगा चौथा पैटर्न। अब इसी को यहाँ पर डिज़ाइन करने वाले हैं। तो एल्स में आ गए हम लोग। एल्स में आने के बाद मैंने कहा कि भाई जो पहली एलईडी है उसके साथ में आपको क्या करना है, पहले उसको जलाना है, और इसी के साथ में जो तीसरी वाली एलईडी है उसको भी जला दो। तो यहाँ पे आ गया एलईडी 3 हाई, है ना, एलईडी 3 हाई। एंड इसके बाद में 2 सेकेंड तक इसको जलाकर रखना है, तो डिले 2000 मिली सेकेंड। एंड इसके बाद एलईडी 1 और एलईडी 3 इन दोनों को ऑफ कर दीजिए। ये आपका स्मॉल लेटर में रहेगा, ये स्मॉल लेटर में रहेगा। तो यहाँ पे आने के बाद लिखिए डिजिटल राइट, एंड ब्रैकेट के अंदर एलईडी 1 को हमने ऑफ किया यानी कि लो किया, एंड इसके बाद एलईडी 3 को भी हमने ऑफ कर दिया। तो यहाँ पे आ गया एलईडी 3 को भी यहाँ से लो कर दीजिए। लो का आपका कैपिटल होता है लो, ओके। तो हमने पहली और तीसरी एलईडी को ऑन किया, फिर उसको ऑफ किया। अब इसके बाद में हम लोग दूसरी और चौथी को जलाएंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने डिजिटल राइट, ब्रैकेट के अंदर एलईडी सेकेंड को आप जला दो यानी कि हाई कर दो, एंड इसके बाद जो चौथी वाली एलईडी है उसको भी आप ग्लो कर दो। तो एलईडी 4 को भी क्या करना है, हाई करना है, एंड इसके बाद में 2 सेकेंड तक जलाकर रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिले 2000 मिली सेकेंड, एंड इसके बाद वापस से आप दूसरी और चौथी को बंद कर दो। तो डिजिटल राइट एलईडी सेकेंड को आप पहले बंद कर दो, और जस्ट उसके बाद में जो हमारी चौथी एलईडी है उसको भी आप ऑफ कर दो। तो यहाँ पे आ जाएगा एलईडी 4 को भी लो करना है, बस। तो हम लोगों ने यहाँ पर 4 पैटर्न डिफाइन कर दिए हैं। पहले पैटर्न में क्या हो रहा है, चारों एलईडी एक साथ ग्लो करेंगी और चारों एलईडी एक साथ बंद हो जाएंगी। दूसरे में क्या हो रहा है, पहली और दूसरी एलईडी ग्लो करेगी, उसके बाद में तीसरी और चौथी एलईडी ग्लो करेगी। तीसरे पैटर्न में क्या है कि हमने पहली और चौथी एलईडी को साथ में ग्लो किया, दूसरी वाली और तीसरी वाली को एक साथ में ग्लो किया। चौथे पैटर्न में क्या है, पहली वाली के साथ तीसरी वाली, दूसरी वाली के साथ में चौथी वाली को हमने यहाँ पर ग्लो किया है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है,
और ये इसका सोल्यूशन है। आइए चेक करते हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। कंपाइल कोड पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि भाई आपके कोड में एरर है। अब ये एरर क्या है, आइए इसको चेकआउट करते हैं। कहीं पर आपका स्मॉल और कैपिटल का लफड़ा हुआ है। ये बोल रहा है कि जो आपका लो है ना, इसकी जगह पे आपने लिख रखा है स्मॉल लेटर में लो। ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया है, जबकि होता कैसा है, कैपिटल लेटर में होता है। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है, एक एक एरर को ध्यान से देखना है, ठीक है। तो मैंने फिर से यहाँ पर कंपाइल कोड पे क्लिक किया, कंपाइल कोड पे क्लिक किया, कहाँ गया कंपाइल कोड, कंपाइल कोड पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि भैया अब आपके प्रोग्राम में किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस निलिट ने आपको प्रोवाइड किए थे इंटरफेस पे, सॉल्व कैसे करना है ये मैंने आप लोगों को बताया है। जी बिल्कुल, जानवी, प्रतिभा, अभय, आंचल, प्रतीक्षा, अभय, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। अब आपको ध्यान देना है कि आपके प्रोग्राम में कई बार क्या होगा कि आपने कोडिंग बिल्कुल सही लिखी होगी, बट यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा। वो कौन कौन से केस हैं इसको आप नोट कर लीजिए। जब आप लोग DHT11 सेंसर के साथ में काम करेंगे, जब आप वाईफाई के साथ में काम करेंगे, जब आप LCD के साथ में काम करेंगे, जब आप सर्वो मोटर का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होंगे, तो ऐसे केस में भले आपने प्रोग्राम सही लिखा हो बट आपको यहाँ पर कंपाइलेशन एरर देखने को मिलेगी, तो उसे आपको इग्नोर कर देना है। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज DHT की जो लाइब्रेरी है, वाईफाई की जो हेडर फाइल है, LCD की जो हेडर फाइल है, सर्वो मोटर की जो हेडर फाइल है, ये आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। इस वजह से यहाँ पर ये आपको एरर देगा। तो जब भी आप इनके प्रोग्राम लगाएं और आपको यहाँ पर दिखाई दे कंपाइलेशन एरर, तो आप समझ जाइएगा कि सर ने जो बताया था वो हमको फॉलो करते हुए हमारा प्रोग्राम सही है, इसमें वो हेडर फाइल मौजूद नहीं है। आपके पास इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए। सर मेरा सर्टिफिकेट आ गया है किसी पॉपुलर IT कंपनी में जॉब के लिए आफ्टर O लेवल, क्या करूं प्लीज़ बताइए सर, बजट फ्रेंडली। आई विल ट्राई कि मैं आपको आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग एक डिटेल्ड में सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूं, ताकि जो छात्र O लेवल कर चुके हैं उनको आगे अगर अपना IT फील्ड में करियर डेवलप करना है तो उनको क्या करना होगा। एंड मैंने आप लोगों को जो क्लास प्रोवाइड कराई है PR4 की, आप जाकर देख लीजिए यहाँ पर, तो आपके अंदर जो प्रैक्टिकल का डर है ना IoT को लेकर, वो ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज सबसे इजी आपका जो है वो IoT ही है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, यहीं पर दिख जाएगा प्रैक्टिकल PR4 की क्लास, ये आपकी PR2 की है, इसी के नीचे आपको PR3 और PR1 की दी गई है। जब भी आपका एग्ज़ाम हो, आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, जो भी आपको याद रहें, कृपया आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं डेली के डेली आपके नाम के साथ उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकूं, ताकि आने वाले टाइम में जिन छात्रों का एग्ज़ाम है उनको सहायता मिल सके। आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।